अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो पहला क्वेश्चन हम करने लगे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अब हम इसको 4 स्टेप में करेंगे। इसकी सॉल्यूशन का तरीका ये है कि इसको 4 स्टेप में हम करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, यानी कि इससे मुतल्लिका इक्वल टू की। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि स्टेप फर्स्ट जो आपके पास आएगा दैट विल बी सॉल्व दी कॉरस्पॉन्डिंग भी कह सकते हैं और एसोसिएटेड भी कह सकते हैं इक्वेशन। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि जो आपको इक्वेशन दी गई है उसे पुट कर लेंगे इज़ इक्वल टू 0। तो पुट एक्स स्क्वायर जो गिवन इक्वेशन है दैट इज़ इक्वल टू 0। ये इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वेशन के सॉल्व हो आ जाएं और फिर हम उन्हें डिस्कस कर लें। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये काम करना है कि इसे इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम मिड टर्म ब्रेक करें अगर इसकी, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 4x और माइनस x हमने इससे क्या बना लिए फैक्टर। अगर ऐड करें तो आप देखें मिडल जो टर्म है 3x के इक्वल आ जाएगा प्लस, अगर मल्टीप्लाई करें तो लास्ट और फर्स्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो इसे हमने ये दो फैक्टर बना लिए। अब फर्स्ट टर्म दोनों टर्म में से x कॉमन ले लिया, x प्लस 4, सेकंड में माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट्स में से x प्लस 4 कॉमन एंड x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। नाउ अब आपके पास जो रूट आ गए हैं वो आपके पास आ गया x। अब इनको 0 के इक्वल करके x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 4 एंड x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आया है, जो सॉल्यूशन आए हैं x के लिए वो आया है माइनस 4 एंड माइनस 1। सो सॉल्यूशन सेट फॉर x इज़ इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज़ इक्वल टू 1, दो आपके पास आ गए। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे जो आपके पास वो आएंगे आपके पास पॉइंट्स, वो दो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो एक पॉइंट आएगा माइनस 4 एंड 0, y की वैल्यू x की वैल्यू माइनस 4, y की वैल्यू 0 एंड दूसरा जो आएगा वो 1 और 0 आएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। ये आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हम रखेंगे स्टेप 2 जिसमें हम इंटरवल जो है वो डिस्कस करेंगे, डिटर्म करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि दो कौन से इंटरवल बनते हैं, 3 बल्कि इंटरवल बनते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टेप सेकंड स्टेप आ जाएगा कि कौन से इंटरवल बनते हैं। तो डिटर्म, इसका हेडिंग आप देंगे डिटर्म द इंटरवल। तो पहला जो इंटरवल आपके पास आएगा फर्स्ट इंटरवल दैट इज़ इक्वल टू x से लेस, x से पहली जो वैल्यू है माइनस 4 उससे लेस। अब अगर हम इसे लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो कैसे बनती है, मैं आपको ये लाइन के ऊपर ड्रा करके बताता हूँ।
नंबर लाइन के ऊपर, ये अगर हम नंबर लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं, ये नंबर लाइन, इसमें ये आपके पास आ गया 0, ये आपके पास आ गया -1, -2, -3, -4, -5 और ये अप टू कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। अब एक जो आपके पास इंटरवल आ जाएगा फर्स्ट, वो इस पॉइंट से इस तरफ, ये इस तरफ, ये वाला इंटरवल आएगा। सेकंड जो आएगा वो दरमियान में आएगा, ये यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4 और आगे आप टू इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी तक नंबर्स होंगे। तो पहला जो इंटरवल आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट इंटरवल जिसे आप कहेंगे, वो आपके पास आ गया ये x लेस देन, इस तरफ, ये -4 से लेफ़्ट हैंड साइड, ये पहला इंटरवल आ गया। अब सेकंड इंटरवल देखें, अब जो सेकंड इंटरवल होगा वो होगा, ये देख ज़रा ध्यान रखना, ये -4 से लेके ये वाला यहाँ तक, ये -4 से लेके 1 तक, ये वाला, ये इंटरवल, ये वाला, जैसे मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये सेकंड इंटरवल, ये फर्स्ट इंटरवल आ गया। ये आपके पास कौन सा आ गया, सेकंड इंटरवल जो अभी मैंने बनाया है। और इसके बाद जो तीसरा आएगा वो होगा इससे बड़ा, किस तरफ, राइट हैंड साइड ऑफ 1, ये आएगा थर्ड इंटरवल। ये मैंने साइन आपके लिए अलग अलग कर दिया। तो सेकंड इंटरवल क्या आएगा, -4 से तो ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन -4, लेकिन लेस देन के से 1 से कम, 1 से कम होगा, और ग्रेटर देन ये सेकंड इंटरवल आ जाएगा, ये वाला। अब आ जाएगा आपके पास थर्ड इंटरवल, इंटरवल थर्ड जो बनेगा वो देखे क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन 1, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी, जो आपके पास रूट है पहले उससे कम, फिर इन दोनों के दरमियान में, और लास्ट में जो आपके रूट है, लास्ट जो रूट है उससे ग्रेटर देन, ये इंटरवल आपके पास आ गए। तो ये आपके पास इंटरवल आने के बाद अब ये जो है, ये है x इज़ लेस देन -4, ये वाला जो आ गया, ये आ गया ग्रेटर देन -4 x की वैल्यू, बस बट लेस देन 1, और ये जो इंटरवल आ जाएगा ये इज़ ग्रेटर देन 1। ये तीन इंटरवल आ गए। अब हम इसको, ये आपके पास सेकंड स्टेप था। अब हम टेस्ट करते हैं पॉइंट को, पहले ये इंटरवल टेस्ट करेंगे, फिर ये सेकंड करेंगे, फिर थर्ड इंटरवल टेस्ट करेंगे। तो देखें, अब हम जो स्टेप थर्ड आपके पास आएगा वो टेस्ट ऑफ द पॉइंट आएगा। स्टेप थर्ड में हम करेंगे टेस्ट दी पॉइंट। तो अब ये टेस्ट करना शुरू करें। तो पहले आप देखें, ये वाला टेस्ट करेंगे, लेस देन वैल्यू के से x -4 से, तो क्या वैल्यू -5 पुट कर लेते हैं। तो अब आप क्या करें, पुट करें x इज़ इक्वल टू -5 इन जो आपके पास इक्वेशन है उसमें आपने पुट करना है। इक्वेशन आपके पास है x² + 3x - 4 इज़ लेस देन 0, इज़ ग्रेटर देन 0, सॉरी इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर टेस्ट करना है। अब -5 को टेस्ट करना है, तो -5 का स्क्वायर + 3 × -5 - 4 ग्रेटर देन 0, 25 - 15 - 4 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट 25 - 19 ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0। आप देखें 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इट्स मीन ये वाला जो इंटरवल है वो आपका सेटिस्फाइड करता है, जो फर्स्ट इंटरवल है। ये क्या है, इट इज़ ट्रू। अब यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ ट्रू
फर्स्ट इंटरवल आपका ट्रू हो गया। अब हम चेक करेंगे कौन सा इंटरवल, इसके बाद हम चेक करेंगे दरमियान वाला इंटरवल, ये -4 लेस देन -4, ग्रेटर देन -4 और लेस देन -1, इनके दरमियान में -4 से लेके 1 के दरमियान में। तो कोई सी वैल्यू आप ले लें, हम इसमें -2 ही ले लेते हैं। तो जो अब सेकंड जो आपने पुट करना है, अब पुट x इज़ इक्वल टू, ये सेकंड टेस्ट के लिए, ये इंटरवल को चेक करने के लिए, पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन जो आपको दी हुई है 3x - 4 ग्रेटर देन 0। हाँ जी, पुट करें तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 ग्रेटर देन 0, 4 -4 ग्रेटर देन 0, 4 से 4 कैंसल, -6 इज़ ग्रेटर देन 0। आप देखिए -6 ग्रेटर देन 0 नहीं, इट इज़ फॉल्स। तो ये दरमियान वाला क्या हो गया, फॉल्स। जो ये इंटरवल है, दैट सेकंड इंटरवल इज़ फॉल्स, फर्स्ट इंटरवल इज़ ट्रू। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे थर्ड इंटरवल ग्रेटर देन 1, ये वाला इंटरवल। अब ग्रेटर देन 1 के लिए हम 1 से ऊपर जो नेक्स्ट जितने भी नंबर हैं वो चेक कर सकते हैं। हम पुट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे। तो फॉर जो आपके पास है x इज़ ग्रेटर देन 1, फॉर x इज़ इक्वल टू 1। अब हम पुट क्या कर लेते हैं, x से बड़ी वैल्यू जो 1 से है वो पुट कर लेते हैं। तो पुट x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए x इज़ इक्वल टू पुट करते हैं कौन सी वैल्यू, 2 इन इक्वेशन जो आपको अनइक्वलिटी दी गई है, दैट इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x - 4 इज़ ग्रेटर देन 0। तो पुट करें 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4 ग्रेटर देन 0, 4 प्लस 6 -4 ग्रेटर देन 0, प्लस माइनस कैंसल, 6 इज़ ग्रेटर देन 0। तो 6 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो इसका मकसद है दिस जो इंटरवल है वो सेटिस्फाइड है। तो दिस इंटरवल satisfies the inequality। तो फिर आपके पास क्या बन गए, जो सॉल्यूशन सेट आपके पास थर्ड अब स्टेप जो है वो उसमें हमने रिज़ल्ट लिखना है या कंक्लूजन लिखें कि जो आपके पास सॉल्यूशन सेट बनता है वो क्या बनता है। तो ये आपके पास है थर्ड स्टेप 4, इसमें आपने कंक्लूजन करना है। रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। अब कंक्लूजन आपके पास क्या आ गया है कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यू ट्रू है, एक ये वाली लेस देन -4 से लेस देन एंड +1 से ग्रेटर देन। तो जो फिर आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो आपके पास बनेगा -∞ -4 सॉल्यूशन सेट यूनियन, दूसरा कौन सा बनेगा 1 इन्फिनिटी तक, यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन बना -4 से लेके लेफ़्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू और 1 से राइट हैंड साइड की ऑल वैल्यूज़, इनको हम यूनियन की शक्ल में लिख लेंगे। -∞ -4 यूनियन 1
पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे 1 कॉमन डाल के इन्फिनिटी। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द अनइंटीग्रल। 10th क्लास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें आपने सॉल्व करना है अनइक्वलिटीज़। तो सेकंड पार्ट आप देखें, इसमें हम पहले स्टेप 1 करते हैं कि स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन होती है उसके एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते हैं, यानी कि उसको इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो पहला स्टेप होगा सॉल्व द एसोसिएटिव इक्वेशन। इसको एसोसिएटेड भी कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लें, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, 2 से 2 कैंसल, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करें तो आपके पास बनता है x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x इसमें से पहले दोनों एक्सप्रेशन में से आपने x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, आगे -1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट x माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपके पास आ गए। द सॉल्यूशंस आर, वो आपके पास आ गए x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। पहले आपने अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन जो लेस वैल्यू है वो पहले रखनी है, ताकि हम उसका जो है वो बना लें। ये आपके पास आ गया, सॉल्यूशंस आ गए। अब हम इनके पॉइंट जो बनेंगे वो आपके पास बनेंगे पॉइंट्स, एक बनेगा 1 इंटू 0 और दूसरा बनेगा 3 इंटू 0, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 3, y की वैल्यू 0। अब हमने इंटरवल इसके बनाने हैं। तो फर्स्ट अब देखें हम कैसे इसका नंबर लाइन पे, पहले आप इसकी नंबर लाइन बनाएं, तो फिर इसके इंटरवल हम बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ सही आए। तो ये हमने नंबर लाइन खींच दी, ठीक है। ये आप 0 1 2 3 4 5 तक लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी आ गए साइड। ये आपके पास नंबर लाइन आ गई। अब देखिए इंटरवल हम कैसे बनाते हैं। एक जो है वो आपके पास 1 है, तो 1 से कौन सी साइड, लेस देन 1। पहला जो इंटरवल बनेगा वो लेस देन 1 बनेगा। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 1 और 3 के, यानी कि ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3, ये दूसरा बनेगा। और तीसरा जो बनेगा वो बनेगा आपके ग्रेटर देन x। तो आपके पास 3 इंटरवल बनेंगे। अब पहला जो फर्स्ट इंटरवल, अब यहाँ पर आप स्टेप लिखेंगे। स्टेप सेकंड, डिटरमाइन इंटरवल्स। तो फर्स्ट जो आपके पास इंटरवल बनेगा
इंटरवल फर्स्ट, वो आपके पास बनेगा, फर्स्ट लिख लें या 1 ऐसे करके लिख लें, एक ही बात है। वो आपके पास बनेगा कौन सा, लेस देन 1 से कम, लेस देन 1। लेस देन 1 आप 0 भी है, -1 भी है, इनमें से कोई वैल्यू पुट कर लेंगे। सेकंड इंटरवल जो बनेगा वो आपका बनेगा 1 से लेके 3, इनके 1 से तो ग्रेटर हो वैल्यू इसकी। इंटरवल 2 जो आपके पास बनेगा वो ये बनेगा कि x इज़ ग्रेटर देन 1 बस लेस देन 3। ये जो आपके पास वैल्यू है दोनों की आई हुई हैं, 1 से क्या, जो ये 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, और 3 से लेस, तो ये वाला ये वाली जगह आ जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा सा मेंशन, ये वाली जगह, ये 1 से ग्रेटर, 3 से लेस। ये सेकंड और थर्ड जो इंटरवल आएगा वो आएगा आपके पास 3 से ग्रेटर, यानी ग्रेटर देन 3, ये आपके पास इंटरवल थर्ड आ जाएगा। इंटरवल थर्ड जो आपके पास बनेगा वो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, यानी ये आगे 4, 5, 6, 7, ये आगे अप टू इन्फिनिटी। ये तो आपके पास मान गए इंटरवल। आप इनको क्या करना है, टेस्ट करना है। ये स्टेप आपके पास आ जाएगा, इसको स्टेप थर्ड हम कहेंगे कि हम इन पॉइंट को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे हर एक टर्मिनल में। तो इसको टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल, हर इंटरवल में आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेस देन जो 1 से लेस है तो x पुट कर लेते हैं। 1 से लेस आप देखें, 1 से लेस क्या है, 0 है, तो x इज़ इक्वल टू 0 पुट कर लें। इक्वेशन जो आपके पास है, जो गिवन इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर आप 0 पुट कर लें। तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो ये 0, 6 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ जाएगी, दिस इज़ ट्रू। 6 जो है वो देखें, ये 6 वैल्यू आगे जो होगी वो 0 से ग्रेटर है, तो इसमें दिस इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इट्स मीन कि आपके पास ये वाला जो हमने पुट किया है, ये इंटरवल x इज़ इक्वल टू 0 लेस देन 1 वाला, ये आपके पास क्या आ गया, ट्रू हो गया, और ये सेटिस्फाइड हो गया। तो दिस इंटरवल आप लिख लेंगे, दिस इंटरवल सेटिस्फाई। जो आपको अनइक्वलिटी दी हुई है इसमें वो इंटरवल जो है ये सेटिस्फाइड हो गया। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे, अब सेकंड इंटरवल लेस देन, ग्रेटर देन 1, लेस देन 3, तो वो आपके पास दरमियान में आ रहा है, 1 और 3 के दरमियान में, अब नहीं था, के दरमियान में आ रहा है 2, तो डैट विल पुट हम x इज इक्वल टू, तो फार अब सेकंड जो आपका इंटरवल है x इज़ ग्रेटर देन 1 बस ग्रेटर देन x की वैल्यू जो सेकंड इंटरवल है उसके लिए हम क्या करेंगे कि ग्रेटर देन 1 बस लेस देन 3, इसमें चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर पुट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू 2, इनके 1 से ग्रेटर 3 से लेस, तो वो दरमियान में 2 आ रहा है। पुट इन जो आपके पास इक्वेशन अनइक्वलिटी दी गई है उसमें आप पुट कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पुट कर लें 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो 2 का स्क्वायर अब आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 16
प्लस 6 ग्रेटर दैन 0, 8 माइनस 16 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0, 14 माइनस 16 ग्रेटर दैन 0, -2 ग्रेटर दैन 0। तो -2 जो है वो ग्रेटर दैन 0 नहीं होगा। इट्स मीन कि इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। तो इस रीजन में जो सेंट्रल रीजन है 1 और 3 के दरमियान में, यहाँ पर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती। तो हम लिखेंगे इन दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट आपका लास्ट रह गया ग्रेटर देन। अब हम चेक करेंगे फॉर x इज़ ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर देन 3 जो है वो 3 से जो बड़ी वैल्यू है 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी पुट कर ले तो हम 4 ही पुट कर लेंगे। तो इसे चेक करने के लिए फॉर ग्रेटर देन पुट x इज़ इक्वल टू 4 इन जो आपके पास इक्वेशन है 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। तो 2 इंटू 4 की स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 16 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। 2 इंटू 16 माइनस 32 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। 32 माइनस 32 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। प्लस और माइनस कैंसल, 6 ग्रेटर दैन 0। तो ये सेटिस्फाइड है। 6 ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, दिस इज़ ट्रू। तो इस इंटरवल में आपका क्या होगा कि दिस इंटरवल सेटिस्फाइड। लास्ट जो इंटरवल ग्रेटर दैन 3, दिस इंटरवल सेटिस्फाइड। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो हम लिखेंगे कौन सा वाला। अब आप देखें यहाँ से लेस देन ये माइनस इन्फिनिटी से लेके तो 1 तक ये वाला सेटिस्फाइड हुआ है। और फिर इसके बाद 3 से लेके मैंने कहा था कोई भी वैल्यू पुट कर लें, हमने 4 पुट कोई भी पुट कर लेते प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये सेटिस्फाइड होना था। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम, सॉल्यूशन सेट को हम यूँ लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी 1 यूनियन 3 प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपके इस इंटरवल में आपका जो है ये दिस इज़ दी सॉल्यूशन सेट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट x² प्लस x माइनस 6 इज़ लेस दैन 0। तो पहले जो 2 पार्ट थे वो ग्रेटर दैन 0 थे, अब लेस दैन 0 वाला इनके जो इक्वेशन है डैट इज़ लेस दैन 0, जो आपको एक्सप्रेशन है वो 0 से कम है। तो अब इसको भी 4 स्टेप पे हम करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें करेंगे सॉल्व द एसोसिएटिव इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन इससे बना लेंगे इज़ इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर बनाएंगे x² प्लस, अब देखें 3x माइनस 2x, ये इसका फैक्टर बनेगा। अब इन दोनों को मिड टर्म को इन ब्रेक किया, इनको 3x से माइनस करें 2x को तो आपके पास x आ जाएगा। और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट जो आपके पास से x² और -6 है उनके मल्टीपल के इक्वल आ जाएगा -x² तो अब इसमें फर्स्ट जो 2 टर्म है उनमें से x माइनस कॉमन ले लिया और नेक्स्ट 2 टर्म से भी -2 कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास आ गया x + 3 इज़ इक्वल टू 0। नाउ x + 3 कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया x, यहाँ से x, यहाँ से -2 इज़ इक्वल टू 0। अब x + 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड x - 2 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 2
एंड x इज़ इक्वल टू -3। अब आपके पास ये जो पॉइंट आपके पास बने हैं, जो आपके पास सॉल्यूशन सेट बना है, वो बना है x इज़ इक्वल टू -3 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो द सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आप लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट आर x इज़ इक्वल टू -3, लेस वैल्यू पहले लिखनी है, एंड x इज़ इक्वल टू 2। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने जो क्रिटिकल पॉइंट बनता है, दो आपके पास पॉइंट बनते हैं, दैट्स आर -3 एंड 0, y की वैल्यू 0, एंड दूसरा जो बनता है वो बनता है 2 एंड 0। अब ये आपके पास आ गए हैं, क्या दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इसका मुताबिक क्या करेंगे, अब हम इंटरवल बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपका एक इंटरवल जो बनेगा दैट विल बी लेस देन -3, -3 से लेस देन, ये -3 ये पॉइंट है, इससे लेस देन -3 ये वाला एक इंटरवल बनेगा। ये देखें ये वाला इंटरवल बनेगा। दूसरा बनेगा आपके पास -3 और 2 के, ये वाला सेकंड इंटरवल, ये दैट -3 से ग्रेटर और 2 से लेस। और जो थर्ड बनेगा वो बनेगा 2 ग्रेटर देन 2। तो ये 3 आपके पास इंटरवल बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट इंटरवल, पहले हम इनके डिटर्म कर लेते हैं इंटरवल। तो ये स्टेप आपका सेकंड हो जाएगा। स्टेप सेकंड, डिटरमाइन दी इंटरवल्स। अब इंटरवल आपके पास कितने बन गए, 3। तो फर्स्ट इंटरवल आपके पास कौन सा बनेगा, देखें इंटरवल फर्स्ट, वन जो इंटरवल बनेगा डैट इज़ -3, x की वैल्यू लेस देन -3, -3 से लेफ़्ट साइड की तरफ, ये सारी वैल्यूज़ अप टू इन्फिनिटी। अब सेकंड इंटरवल जो बनेगा वो क्या होगा कि -3 से ग्रेटर बट 2 से लेस देन x की वैल्यू होगी, और ग्रेटर देन किससे होगी, -3 से ग्रेटर, यानी ये -3 से इस तरफ राइट साइड पे, बट 2 से लेफ़्ट साइड पे ये वाला इंटरवल बनेगा, ये वाला यहाँ ये वाला इंटरवल, दैट इंटरवल। इसे चेक करेंगे। फिर थर्ड जो आपके पास इंटरवल बनेगा, ये सेकंड इंटरवल बन गया। अब इंटरवल थर्ड इंटरवल जो बनेगा वो ग्रेटर देन 2, यानी कि जो वैल्यू है x की वो ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर या इन्फिनिटी तक, 3, 5, 4 कोई भी वैल्यूज हो ले जाएंगी। तो ये आपके पास ये सेट हो गया क्या, इंटरवल। अब इन पॉइंट्स को अब हम स्टेप जाएंगे थर्ड की तरफ। स्टेप थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा चेक करेंगे, -3 से लेस, -4, -5, -6। तो हम ये करते हैं कि एक पॉइंट ही चेक कर लेते हैं, -4। और इसी तरह पहले जो है वो हम टेस्ट पॉइंट इन इंटरवल, जो फर्स्ट इंटरवल है उसके पॉइंट पुट x इज़ इक्वल टू -4, ये इस तरफ वाला इंटरवल -3 से, तो हम x इज़ इक्वल टू -4 इन जो आपको इक्वेलिटी दी हुई है उसमें आपने इसे चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आप पुट कर लें वैल्यू, तो x² + x - 6 लेस देन 0, -4 का स्क्वायर -4 -6 लेस देन 0, 16 -4 - 6 लेस देन 0, 16 - 10 लेस देन 0। नाउ you check 6 लेस देन 0,
अब 6 लेस देन 0, जो 6 नंबर है वो 0 से कम तो नहीं है, वो तो इस तरफ राइट साइड पर होगा, तो ये क्या आ गया, फॉल्स। ये आपके पास इट इज़ फॉल्स। इट्स मीन कि लेस देन -3 से लेस देन जो है वो आपका इंटरवल सेटिस्फाइड नहीं है, इस लेफ़्ट साइड पे इंटरवल सेटिस्फाइड नहीं है, तो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कौन सा वाला इंटरवल, ये -3 और 2 के दरमियान में कोई वैल्यू हम रख सकते हैं। ये दरमियान में तकरीबन आपके ये -3 और 2 के ये इंटरवल, इसमें हम 0 पुट कर लेते हैं, ये तकरीबन इनके दरमियान में आ रहा है। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 भी 0 भी, -1 -2 इनके दरमियान में जो है। तो हम क्या करते हैं, अब सेकंड को चेक करने के लिए हम पुट करते हैं, पुट x = 0 फॉर कौन से वाले इंटरवल के लिए, अब जो इंटरवल आपका ये फॉर 2 लेस देन 2 एंड -3 से ग्रेटर वाले इंटरवल के लिए x = पुट करते हैं 0। तो अब 0 पुट करते हैं हम, इक्वेशन है आपके पास लेस देन 0, 0 + 0 -6 लेस देन 0, -6 लेस देन 0। तो देखें ये जो है दिस इज़ ट्रू, -6 जो है वो वैल्यू कम होती है, लेस देन होती है 0 से, वो लेफ़्ट साइड पर होती है, तो दिस इज़ ट्रू। इट्स मीन के इसमें आपका इंटरवल जो है ये वो सेटिस्फाइड होता है, दिस इज़ ट्रू। तो इट्स मीन कि ये दिस इंटरवल -3 से लेके 2 तक, दिस इंटरवल, दैट इंटरवल, मैं इसे ग्रीन रंग कलर में कर देता हूँ, दैट इंटरवल जो है ये वाला इंटरवल ये सेटिस्फाइड हो रहा है। और ये इंटरवल इससे पहले हमने चेक किया था, दिस इंटरवल ये वाला, ये इसे इस तरह ये आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, ये वाला इंटरवल -3 से लेस जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, उसे मैंने रेड कर दिया। अब ये वाला हो गया जिसे मैंने ग्रीन कलर कर दिया। नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे, अब देखें क्या पुट करेंगे, 2 से ग्रेटर, यानी कि ये थर्ड इंटरवल जो है वो हम चेक करेंगे। थर्ड इंटरवल के लिए x > 2, तो ग्रेटर दैन 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी है, तो हम एक एक पॉइंट चेक कर रहे हैं ताकि, तो हम 3 पुट कर लेते हैं। अब पुट x = 3 फॉर x इज़ किस वैल्यू के लिए, ग्रेटर दैन 2 के लिए, तो हम 2 से एक वैल्यू ज़्यादा चेक करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन है x + x² + x - 6 लेस दैन 0। अब 3 पुट करें तो 9 + 3 - 6 लेस दैन 0, 12 - 6 लेस दैन 0, तो 6 लेस दैन 0, दिस इज़ नॉट ट्रू। ये फिर दोबारा फॉल्स आ गई, इट इज़ फॉल्स। ये 6 जो है वो 0 से लेस नहीं होता, इट इज़ फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो गया। तो इट्स मीन कि ये जो इंटरवल है x > 2 ये भी सेटिस्फाइड नहीं होता, दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई। तो अब आपका सेटिस्फाई फिर कौन सा हुआ, सिर्फ दरमियान वाला, कौन सा वाला, मिडल, -3 से लेके 2 तक। तो आपका जो आपका सेटिस्फाइड हुआ वो फिर दरमियान वाला हो गया। इट्स मीन कि आपकी जो वैल्यू होंगी वो होंगी कौन सी, 3 और 2। सो solution set is -3 and 2, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका चेक हो गया, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 4 जो है वो हम करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें अगर आपको कोई
प्रॉब्लम हो तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व करूँ। हाँ जी, 10th क्लास 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, x² माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन इक्वेशन है, जो अनइक्वलिटी है, दैट इज़ x² माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। तो अब हम इसे 4 स्टेप में इस तरह की इक्वेशंस को करते हैं। तो इस तरह की इक्वलिटी को तो पहले हम करते हैं स्टेप फर्स्ट स्टेप करना है। उसमें हम क्या करते हैं कि इसको इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के तौर पे। तो सॉल्व एसोसिएटेड इक्वेशन, इसी जो आपको अनइक्वलिटी दी हुई है इसे इक्वल टू 0 पुट करके आप जो है वो सॉल्व करें। इसे इक्वल टू 0 पुट करके अब आप इसका फैक्टराइज करें। तो 3x माइनस 3x मिडल टर्म को हमने ब्रेक किया। अब इन दोनों माइनस 3x एंड माइनस 3x ऐड करेंगे तो माइनस 6 मल्टीप्लाई करें तो 9x² के इक्वल। अब फर्स्ट 2 टर्म में से आप देखें तो x कॉमन, x माइनस 3, सेकंड 2 टर्म में से माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ इट बिकम x माइनस 3 इंटू x माइनस 3, इट इज़ इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो डैट इज़ x इज इक्वल टू 3। अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो देखें ये आपके पास नंबर लाइन है। दिस इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ इक्वल टू 1, दिस इज़ इक्वल टू 2, दिस इज़ इक्वल टू 3। तो अब हमने चेक करना है इसे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 3। हमने इंटरवल जो आपके पास दो बनेंगे, क्योंकि ये आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है, तो एक लेस देन 3 करेंगे और दूसरा कौन सा इंटरवल बनेगा, ग्रेटर देन 3। तीसरा इंटरवल नहीं बनेगा। तो अब हम आप इसको अब दूसरा जो सेकंड स्टेप होगा वो सेट इंटरवल। सेकंड स्टेप आपने जो करने हैं वो मेंटेन करने हैं इंटरवल्स। तो फर्स्ट जो आपके पास इंटरवल बनेगा डैट इज़ लेस देन 3, x लेस देन 3 लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाली साइड, इसे आपने चेक करना है। तो अब आप ये करें कि यहाँ पर आपने लेस देन 3 जो होगा वो आप चेक करें तो 2 होगा। फिर 3 से जो लेस वैल्यू है डैट इज़ इक्वल टू 2 या 1 या 0 कोई भी आप पुट कर सकते हैं। तो हम 2 ही पुट कर लेते हैं। तो ये पहला इंटरवल आ गया एंड जो सेकंड इंटरवल आएगा आपके पास वो आएगा ये फर्स्ट इंटरवल। लिख लें इसको, इंटरवल फर्स्ट। अब इंटरवल सेकंड दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 3। तो वो आपका 3 से ग्रेटर जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। तो अब पहले आपने ये चेक करें लेस देन। तो अब x ग्रेटर देन 3 को चेक करेंगे। पहले ये दूसरा इंटरवल आ गया, अब तीसरा इंटरवल है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि इन पॉइंट को चेक करते हैं। तो स्टेप जो आपके पास आ जाएगा थर्ड, उसमें हम क्या करते हैं चेक पॉइंट। टेस्ट भी कह सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। हम टेस्ट ही पहले लिख रहे हैं तो टेस्ट ही कर लेते हैं। टेस्ट दी पॉइंट, तो पॉइंट को टेस्ट करें तो पुट करें x इज़ इक्वल टू लेस देन 3। तो लेस देन 3 जो होगा वो क्या वैल्यू होगी 2।
तो अब आपके पास इक्वेशन है अनइक्वलिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। तो इसमें पुट करें 4 माइनस 12 प्लस 9 लेस देन 0, 13 माइनस 12 लेस देन 0, 1 लेस देन 0। तो अब 1 जो है वो 0 से कम तो नहीं होता, 0 से ग्रेटर होता है। तो इट्स मीन ये 0 है, 0 से 1 क्या है, ग्रेटर है। तो ये आपके जो ये आपके स्टेटमेंट आ गई है, ये क्या आ गया, फॉल्स। इट इज़ फॉल्स। इट्स मीन कि ये इंटरवल, दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाइड। लेस देन वाला जो 3 से है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई। अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 यानी ग्रेटर देन राइट साइड। तो इन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0 पुट करें 4, तो 16 माइनस 24 प्लस 9 लेस देन 0 ऐड करें 25 माइनस 24 लेस देन 0 अगेन 1 less than 0, which is already we have proved that it is false. So it is false, it is false. So this interval also does not satisfy. तो सो दोनों तक ना, इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, ना राइट साइड हो रहा है। इट्स मीन कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो दिस इक्वलिटी अनइक्वलिटी हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसका आ गया नो सॉल्यूशन। कम स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 10th क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट 5th 4x माइनस 16x प्लस 15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसमें स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व एसोसिएटेड इक्वेशन। अब 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस इज इक्वल टू 0। अब आपने ये करना है कि जो मिड टर्म है वो ब्रेक करनी है। 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। अब इसके 60 को आपने देखें, हमने इसका फैक्टराइज करना है। 30 2 15 3 5 5 1। अब आपके पास ये फैक्टर है। अब आपने इनमें से आप देखें तो कौन कौन सा बनता है, 10 and 6 मल्टीप्लाई करें तो 60 एक्स स्क्वायर और ऐड करें तो माइनस, दोनों के साथ माइनस साइन। तो मिड टर्म ब्रेक कर ली। 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से 2x कॉमन, 2x माइनस 5, नेक्स्ट 3 कॉमन, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x minus 5 is common from both terms, 2x minus 5 common, 2x minus 3
Now put both term equal to 0 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. 2x is equal to 5 and x is equal to 5 by 2, and here 2x is equal to 3 and x is equal to 3 by 2. Now we write this is the point. The solution set is 3 by 2 and 5 by 2. Now we will check them. First of all, we will make interval, maintain intervals on number lines. We will check 0, 1, 2, 3 in the same way, 4 up 3 by 5 here, 3 by 5, 3 by 2 sorry, and 5 by 2 here. So first interval is less than 3 by 2. Interval first is here, less than x की value less than 3 by 2. Second interval is between 3 by 2 and 5 by 2. It's mean कि greater than x की value greater than 3 by 2 but less than 5 by 2 in this interval. Now next interval, third greater than 5 by 2. Now third interval जो होगा वो greater than this interval, that is x की value greater than 5 by 2. It's mean के right side of 5 by 2. तो नाउ चेक, अब हम इन पॉइंट को क्या करते हैं, चेक करते हैं. ये स्टेप आपका हो जाएगा थर्ड स्टेप, टेस्ट, चेक और टेस्ट सेम थिंग, टेस्ट द पॉइंट. तो फर्स्ट जो आप चेक करेंगे वो कौन सा होगा, फर्स्ट इंटरवल में चेक करेंगे. तो लेस देन एक्स की वैल्यू जो है 3 by 2 से लेस, तो वो आप पुट कर लें x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन इन अनइक्वलिटी that is given by 4x square minus 16x plus 15 less than or equal to 0. Now we will put it 1, 4 into 1 का square minus 16 into 1 plus 15 less than and equal to 0. 4 ones are 4, 16 ones are 16 plus 15 less than and are equal to 0. 19 minus 16 less than equal to 0. 3 less than and equal to 0. Now the value is not true because 3 is not less than or equal to 0. इन 3 जो होता है वो आप नंबर लाइन पे चेक करें तो here is 3, here it is less than given in, we check it less than 0, so it is false. So this interval less x is less than 3 by 2 does not exist. Now we will check the intervals
middle interval, second interval between 3/2 and 5/2, and that is we will put x is equal to 2. I once again show you on number line, here 3/2 and here 5/2, between them is 2. If we check, between them is 2. Now for x is greater than 3/2 and less than 5/2, you can write it, x is between 3/2 and 5/2. Put x is equal to 2 in equation inequality. 4x square minus 16x plus 15 less than and equal to 0. Put x is equal to 2. 4 into 2 का square minus 16 into 2 plus 15 less than and equal to 0. 4 into 8, 4 minus 16 into 2 plus 15 less than and equal to 0. 4 4 are 16 minus 32 plus 15 less than or equal to 0. 16 and 15 add 51 minus 32 less than and equal to 0. This implies that minus 1 is less than and equal to 0. This is true because minus 1 is less than 0. तो ये इंटरवल जो है ये सेटिस्फाइड करता है. दिस इज ट्रू. सो इंटरवल x is greater than 3/2 and less than 3/2 and 5/2 satisfied. Now we will check the last interval. Now for x is greater than 5/2, put x is equal to 3. 4x square minus 16x plus 15 less than and equal to 0. Put x is equal to 3. 4 into 3 का square minus 16 into 3 plus 15 less than equal to 0. 4 into 9 minus 16 48 plus 15 less than or equal to 0. Now it will become 36 minus 48 plus 15 less than or equal to 0. Add them. 51 minus 48 less than and equal to 0. This will equal to 3 less than equal to 0. Again 3 is, this gives false result. So x is greater than 5 interval does not satisfy. So solution set आपके पास सिर्फ एक इंटरवल होता है. Solution set, so solution set is 3/2 and 5/2 middle interval. This is the solution set of the given inequality. 10th क्लास 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, -x² +
3x माइनस 2 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू आर इक्वल टू 0। ये हमने अनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। तो इसमें आपको पता है 4 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप करने से पहले, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। -1 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, क्योंकि ताकि यहाँ पर माइनस ना रहे। इसलिए वैसे तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम बनती है स्टूडेंट को समझने के लिए। तो इसलिए इसको ये करें कि -5 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। -1 इंटू -x² प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर दैन एंड 0, और -1 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर प्लस ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो आपके पास अब ये बन गई है। तो पहला हमारा स्टेप जो होगा वो यही होगा, सॉल्विंग एसोसिएटेड। स्टेप फर्स्ट, सॉल्व एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को इक्वल टू एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई है, इज़ इक्वल टू 0। इससे आपने हमने सॉल्व करना है। तो आप देखें मिड टर्म को ब्रेक करें, -2x एंड -x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर के इक्वल आएगा फर्स्ट और लास्ट के स्क्वायर के, और अगर ऐड करेंगे तो -3x आएगा। तो मिड टर्म को हमने ब्रेक किया, जो आपके -2x और x, इनके 3x को आपने -2x और x लिख लिया, प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 टर्म से, x माइनस 2, -1 कॉमन ले लिया सेकंड 2 टर्म से, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 ऑप्शन है, या x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ गया है, पॉइंट आ गया, x इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो जो आपके पास ये पॉइंट बने हैं वो आपके पास बने हैं 1 एंड 0 और 2 एंड 0। अब इनको दूसरा जो स्टेप होगा इसमें हम इनका क्या करेंगे, अभी हम इनके इंटरवल जो है वो हम बनाएंगे। इनके जो इंटरवल है उनको डिफ़ाइन करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि वो डिटरमाइन कह सकते हैं, डिटरमाइन करेंगे इनके स्टेप 2 में। इंटरवल्स, डिटरमाइन इंटरवल्स। अब कौन कौन से इंटरवल बनते हैं अब आप चेक करते हैं ज़रा। आपको फिगर बना बताता हूँ मैं। 2 जो इंटरवल बन रहे हैं वो कौन से, 3 बल्कि इंटरवल बनेंगे। हम ये हमने एक नंबर लाइन लगा ली, ये आपके पास 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। ये आपके पास नंबर लाइन बन गई। अब इंटरवल ज़रा चेक करते हैं। फर्स्ट इंटरवल जो होगा वो होगा किस तरफ, लेस देन
ये वाला लेस देन -1। दूसरा जो होगा वो होगा 1 और 2 के, ये ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ये वाला इंटरवल, ये दिस इंटरवल। और थर्ड जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 2, ये वाला इंटरवल। ये वाला कौन सा होगा? लेस देन 1। ये वाला जो होगा ये कौन सा होगा कि ग्रेटर देन x की वैल्यू जो है वो लेस देन, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और इस यहीं जो है 2 से लेस होगी, 2 से लेस बट ग्रेटर देन 1, ये दरमियान, ये वाले 2 और 1 के दरमियान। और यहाँ पर होगा ग्रेटर देन 2 जो थर्ड होगा। अब हम ये डिटरमाइन कर लिए क्या आपने इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल जो है, इंटरवल फर्स्ट वो कौन सा बन रहा है? वो आपके बन रहा है x इज़ लेस देन 1। पहला इंटरवल जो आपके पास बन रहा है दैट इज़ लेस देन 1 से कम, यानी कि ये वाली साइड यहाँ से लेके ये 1 से इस साइड के ऊपर ये वाला इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल हम चेक करते हैं x लेस देन 1। तो आप देखें तो लेस देन 1 से जो लेस है वो डैट इज़ इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू, ये पहला। अब नेक्स्ट जो बनेगा वो आपका जो इंटरवल बनेगा सेकंड, वो होगा ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो सेकंड इंटरवल यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड इंटरवल दैट इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 2 से कम लेकिन 1 से ग्रेटर। और इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं x इज़ लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। ये दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, दिस एंड दिस, दोनों मेथड से लिख सकते हैं कि 1 से क्या होगा ग्रेटर होगा और 2 से लेस, ये वाला इंटरवल, ये दरमियान वाला इंटरवल। तो अब थर्ड इंटरवल क्या होगा? ग्रेटर देन 2, इंटरवल थर्ड इंटरवल x इज़ ग्रेटर देन 2। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को चेक करते हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं कि कौन सा जो है किस में ये ट्रू है और किस पार्ट में ये फॉल्स है। तो वो हम चेक करते हैं। तो वो आ जाएगा आपका स्टेप थर्ड, चेक द पॉइंट। तो वो पॉइंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करें, फॉर x इज़ लेस देन 1। तो 1 से जो लेस है वो आपकी वैल्यू आ रही है 0। ये सारी, ये इनमें से कोई पुट कर लें, लेकिन हम 0 ही पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू 1 से लेस 0, -1, -2, -3। हम फॉर x पुट x इज़ इक्वल टू 0, यानी 1 से लेस कौन सी है? 0। ये आप किस में जो आपको इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन में आप पुट कर लेंगे, -x² + 3x -2 ग्रेटर देन 0, जो गिवन इक्वेशन में, उसमें आप पुट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू 0। तो 0 + 3 × 0, 0 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 3 × 0 -2 ग्रेटर देन 0, 0 -2 ग्रेटर देन 0, -2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए -2 तो ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। ये देखिए -2 नॉट ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर तो नहीं है, लेस है। इस साइड पे क्या, लेफ़्ट साइड पे लेस है। तो ये जो इंटरवल है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, इट इज़ फॉल्स।
so this interval does not exist. लेस देन जो 1 से ये इंटरवल लेफ़्ट साइड पे ये दिस इज़ नॉट दिस इंटरवल, इसे मैं रेड कर देता हूँ, दिस इंटरवल डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम चेक करेंगे x ये वाला 1 से ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, सेकंड इंटरवल ये वाला लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, दिस इंटरवल वी विल चेक। तो फॉर 2 ग्रेटर देन 2 लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1 पुट x इज़ इक्वल टू, आप देखें इसके इंटरवल में कौन सा नंबर आ रहा है इन दोनों के दरमियान में, किस में 2 और 1 के। तो इस दोनों को चेक करेंगे तो इन दोनों के दरमियान आ रहा है 1.5 या 3.2 चेक कर लें। तो पुट x इज़ इक्वल टू 1.5 लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1 के लिए इनके दरमियान में जो आपका नंबर आ रहा है वो x इज़ इक्वल टू 1/1.5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में -x² प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसके अगेंस्ट आपने चेक करना है। तो अब यहाँ पर पुट कर लें तो -x² माइनस प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन एज इक्वल टू 0। अब आप पुट करें 1.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1.5 माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा 2.25 प्लस 3 4.5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 6.75 माइनस 2 ग्रेटर देन एंड लेस देन 0। इन दोनों को ऐड कर लिया, इनके 4.5 में आपने 2.25 ऐड किया तो आपके 6.75। अब इसमें से 2 माइनस कर दें 4.75 तो आपके पास आ जाएगा 4.75 विथ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो आप देखें 4.7 जो है वो राइट साइड पर है 0 से, तो इट इज़ ग्रेटर, इट इज़ ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास ट्रू। सो दिस इंटरवल C5। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, फॉर थर्ड जो है ग्रेटर देन ये वाला x इज़ ग्रेटर देन 2, ये पुट करते हैं फॉर x इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर क्या होगा 3, तो पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन कौन सी इक्वेशन है -x² प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, -9 प्लस 3 3 ज़ार 9 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 9 से 9 कैंसल, -2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब देखिए -2 तो ग्रेटर नहीं होगा 0 से, तो इट इज़ फॉल्स। तो फिर ये इंटरवल भी जो x इज़ आपने पुट किया था ग्रेटर देन 0, ये भी आपका सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। सो
this interval does not satisfy। तो सिर्फ आपके पास फिर अब आपके पास स्टेप 4 क्या हो गया कि सॉल्यूशन सेट। तो आप देखिए रिज़ल्ट जो सॉल्यूशन सेट आता है आपके पास वो आ रहा है कौन सा 1 and 2, यहीं आपके पास आ रहा है। इससे ये वाला ये दिस इंटरवल ये भी आपका रेड जोन आ गया, ये भी नहीं सेटिस्फाइड हुआ, ये वाला सेटिस्फाइड हुआ है लेस दैन 2 ग्रेटर दैन 1। और अगर ये चेक करें तो ग्रेटर दैन 2 भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो ये वाली वैल्यू 1 and 2, ये वैल्यू ये दिस वैल्यू ये वाली वैल्यू 1 and 2 दिस इज़ सेटिस्फाइड। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन।